बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम आई हुई है लखनऊ शहर में। आज हमारे साथ में लखनऊ कैंट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अजय कुमार जी, जो कि पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। सर, आपका बैलेट बॉक्स इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा आपसे पहला प्रश्न है, आप अपने बारे में बताइए। शिक्षा, अनुभव, जीवनी और राजनीतिक परिवार क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ? मैं इंजीनियर अजय कुमार हूँ। मैं लखनऊ में ही पैदा हुआ, कैंट क्षेत्र में, और पैदा होने के 21 वर्षों तक मैं इसी कैंट क्षेत्र में रहा। यहाँ से मैंने पढ़ाई की, यहाँ से स्कूलिंग मैंने की, और केकेसी से मैंने बीएससी बीच में छोड़ दी थी। उसके बाद हीवेट पॉलिटेक्निक से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया। उसके बाद मैं इंडियन नेवी में चला गया। वहाँ पे मैं एविएशन इंजीनियर रहा, क्वालिटी एश्योरेंस में रहा, और वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ नौकरियाँ की। उसके बाद अपना बिजनेस किया और अब जन सेवा करता रहा। और अब जो है, जब देखा हमने कि बहुत राजनीति में अब पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। लोग कहते हैं गुंडे चुन के आ जाते हैं, तो हम कहते हैं ये सब हमारे जनता जो है उसकी कमी है। आप ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं? पहली चीज़, और जब हम उंगली उठाते हैं तो हमको सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम में आने के बाद हम सिस्टम को सुधारेंगे, और सिस्टम तभी सुधरेगा जब उसमें पढ़े लिखे लोग आएंगे, काबिल लोग आएंगे, और तभी सिस्टम सुधरेगा। जब मैंने ये देखा कि अपने क्षेत्र में मैं घूम के देखा कि टीवी पे बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि पूरा विकास हो गया है, हिंदुस्तान पूरा अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया है, लेकिन जब आप गलियों में जाइए तो देखेंगे गलियां खुदी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं पार्कों में। मतलब जो हिंदुस्तान में 80% जनता गलियों में रहती है और उनका कोई सुधार नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। केवल टीवी पे एक रोज़ी पिक्चर दिखाई जाती है, केवल लोगों को भरमाया जाता है कि हिंदुस्तान अमेरिका बन चुका है। और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल टीवी देख के मैंडेट दे देते हैं कि इस पार्टी ने ये काम किया, इस प्रत्याशी ने ये काम किया। अब आप ही बताइए कि जिस तरह से मीडिया में चर्चा थी कि सत्ताधारी पार्टी अपने 100 विधायकों को टिकट नहीं देगी, इसका मतलब 100 विधायकों ने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो उनको हटाने की बात ही नहीं आती, और जब उनकी हटाने की बात आ रही है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी भी फेल हुए, क्योंकि 403 में से 100 विधायक उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे। हम लोगों के हिसाब से तो किसी ने काम नहीं किया, लेकिन उन्हीं लोगों के हिसाब से जब उन्होंने बोला कि 100 लोगों के टिकट कटेंगे, तो इसका मतलब 100 विधायकों ने बिल्कुल काम नहीं किया। ये बात भारतीय जनता पार्टी मानती है और 100 विधायकों के टिकट काटने की बात कर रही थी। हमारा आपसे अगला प्रश्न है कि आप चाहते तो अपने नौकरी से वापस आने के बाद कोई रोज़गार व्यवसाय में रख सकते थे, पर चूँकि आपने राजनीति का, समाज सेवा का जो क्षेत्र चुना, आप किनको देखकर प्रभावित हुए? आपके जीवन का आइडियल या आदर्श पुरुष कौन है? देखिए, नाम तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं कि जिस आदमी में जो अच्छाई हो, जिस नेता में जो अच्छाई हो, वो आप ले लीजिए तो आप अपने आप एक अच्छे नेता बन जाएंगे। नेतागिरी में लोग झूठ बहुत बोलते हैं, तो ये एक गलत परंपरा है। आज हमने ये देखा कि जो भी नेतागिरी हो रही है वो जाति पात धर्म इसके नाम पे हो रही है। जाति धर्म के नाम पे आप कब तक राजनीति करेंगे? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन की हालत आप देख लीजिए क्या हो गई है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
जो हमारे क्षेत्र का जो विकास है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। पीने का पानी, सीवर, जल भराव, ये इतनी बड़ी समस्या है मेरे क्षेत्र की, तो इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हर आदमी मेरे से कहता है ये तो ब्राह्मण बाहुल सीट है, ये तो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इसी पे हमारा अगला प्रश्न था कि आप जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं, कैंट विधानसभा से, यहाँ पर चूँकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, ऐसा मीडिया में चर्चाएं रहती हैं, लोगों से कहा जाता रहा। और आपके हिसाब से यहाँ के प्रमुख मुद्दे, समस्याएं, 5 प्रमुख मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा के, जिन पे पूर्ववर्ती सरकारों ने या पूर्ववर्ती विधायकों ने ध्यान नहीं दिया है? आपको मौका मिलता है तो आप उस पर काम करेंगे? देखिए, जिस तरह से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो उनका कहना ये है कि हम अपने तो पूरे बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करेंगे। आपने मेरे विधानसभा की बात की है तो मैं अपने विधानसभा की बात करूंगा। सबसे पहली बात मैं करूंगा सफाई की। जैसे अभी डेंगू फैल गया था यहाँ पे, जल भराव बहुत बड़ा कारण है। और अभी एक ये हुआ था कि सीवर लाइन और पीने के पानी की लाइन दोनों मिक्स हो गई थी और बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे। तो ये भी एक मुद्दा है। मैं क्षेत्र में घूमा, कई जगह पार्कों के अंदर कूड़े के ढेर लगे हैं, तो इनसे बीमारियां फैलती हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है, एक तो सफाई, दूसरा पेयजल, तीसरा सीवर, और चौथा मैं देखता हूँ कि ये जो बाज़ार है, जो हमारे कैंट क्षेत्र है, यहाँ पर महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। एक पोर्टेबल टॉयलेट रखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन कोई भी पार्टी इसको बिल्कुल नहीं समझती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए। दूसरा, यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत ख़राब है, हमको उनको भी दिल्ली मॉडल पे लेके आना है। और जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, यहाँ पे हम लोगों को मोहल्ले क्लिनिक बनवाने हैं। ये भी एक हमारे जो 5 मुद्दों में है वो शामिल रहेगा। और यही समस्याएं हैं जो हमें बनने के बाद हमें दूर करना है। और रोज़गार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और रोज़गार जो है, अगर सरकार देती है वो तो ठीक है। हमारी पार्टी ने भी कहा है कि हम लोग प्रतिवर्ष 10 लाख के हम लोग देंगे रोज़गार। लेकिन हमने भी सोचा हुआ है कि छोटी छोटी इसमें सेवी समूह हम बनाएंगे, मसाला पीसे, पापड़ बनाए, चिप्स बनाए, इस तरह से हम उनको रोज़गार देंगे। मेरी बहुत सारी प्लानिंग है जो कि सरकार से अलग हट के भी है, और उस पर भी मैं कार्य करूँगा। हमारा आपसे अगला प्रश्न है कि आपके मुताबिक भारत की प्रमुख 5 समस्याएं क्या हैं, या उत्तर प्रदेश की प्रमुख 5 समस्याएं क्या हैं, जिन पे आपकी पार्टी को विचार करना चाहिए, या जो भी सरकारें हैं उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए उन विषयों पर? देखिए, सबसे जो बड़ी समस्या है वो एक हम लोगों की है जाति पाति धर्म की। इसको सबसे पहले हमें दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है। हम आपस में लड़ते हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी हमारी समस्या जो शिक्षा की है, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनके टीचरों की बहुत ज़्यादा तनख्वाह कर दी गई है, लेकिन उन स्कूलों को उस स्टैंडर्ड तक नहीं बनाया जा रहा। जब हमारे प्राइवेट स्कूल्स अच्छे हो सकते हैं तो हमारे सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते? एक बहुत बड़ी समस्या है पेंशन की, जो 2004 के बाद से पेंशन रोकी गई है। इस पेंशन की को भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब आदमी पेंशन की बात आती है तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट हैं तो उनको पहले पेंशन दी जाती थी। जब वो वृद्ध हो जाते हैं उस पेंशन की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है, और वो पेंशन का एक मुद्दा है। उसके बाद हम लोगों के यहाँ गुंडागर्दी की वजह से बहुत सारे जो हम लोगों के रोज़गार सृजन के जो हमारे कारखाने हैं या फैक्ट्रियां हैं, ये लग नहीं पाती, वो दूसरे स्टेट में चली जाती हैं, गुजरात या महाराष्ट्र में। तो एक वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और बेरोज़गारी का मुद्दा ही है, सफाई का मुद्दा है, क्योंकि स्मार्ट लखनऊ बोल तो दिया है, लेकिन आप लखनऊ की गलियों में घूम लीजिए, वो स्मार्ट कहीं से नज़र नहीं आता। तो ये 4-5 मुद्दे हैं जो हमारे प्रदेश के मुद्दे हैं।